हेलो दोस्तों, मैं सोनाली निर्वाणी कैरियर्स पे आप सबको वेलकम करती हूँ। ये रहा ऑफिशियल नोटिस जो कि एसएससी की तरफ से रिलीज़ हुआ है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए जेई एग्जामिनेशन 2025। यहाँ पे है इम्पोर्टेंट डेट्स और डिटेल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, सैलरी, पोस्ट सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखिए। अगर चैनल में नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कीजिएगा। इम्पोर्टेंट डेट्स: डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 जून से लेके 21 जुलाई तक डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 30 जून से और लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 21 जुलाई। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट करने के लिए लास्ट डेट 22 जुलाई 2025। एंड आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपका कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, गलत हो जाता है अप्लाई करते टाइम, तो वेट कीजिएगा। एडिट ऑप्शन जब आएगा, मतलब एडिट विंडो ओपन होने के बाद 1 अगस्त में आपका एडिट विंडो ओपन हो जाएगा। तो 1 अगस्त से लेके 2 अगस्त 2 दिन आपको टाइम मिलेगा। ये 2 दिन के अंदर आपको एडिट करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। 2 एग्ज़ाम होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका रहेगा 27 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में और पेपर 2 आपका रहेगा जनवरी टू फरवरी मंथ के बीच में। रिजल्ट आने के बाद पेपर 1 का जो भी क्वालिफाई करेंगे वो पेपर 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते टाइम, तो आप ये वाला टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट, डिटेल पोस्ट एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 जनवरी 2026। फर्स्ट, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जेई पोस्ट, ये आपका सिविल में है तो क्वालिफिकेशन भी सिविल इंजीनियरिंग का ही रहेगा। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स अगर किए हैं सिविल इंजीनियरिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। एज लिमिट अप टू 30 years। जेईई एंड एम, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसके साथ 2 year एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स। में ब्रह्मपुत्र बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जेई पोस्ट है जो भी सिविल में ही है। आपका 3 year डिप्लोमा अगर आप किए हैं सिविल इंजीनियरिंग में तो आप ये वाला पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट अप टू 30 years। फिर सेंट्रल वाटर कमीशन मैकेनिकल में अगर आप बैचलर डिग्री कंप्लीट किए हैं या फिर डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट अप टू 30 years। जेई सिविल में भी है, इसमें बैचलर डिग्री और डिप्लोमा अगर सिविल इंजीनियरिंग में किए हैं अप टू एज लिमिट 30 years तो आप एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स जेई इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा अगर आप किए हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और डिप्लोमा अगर आप किए हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एज लिमिट अप टू 32 years तो आप ये वाला पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेई सिविल में भी है तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारा आपका पोस्ट मेंशन है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, पोस्ट, एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट सब कुछ मेंशन है। नेक्स्ट, उसके बाद इम्पोर्टेंट हमारा एज लिमिट और एग्ज़ाम का पैटर्न। वैकेंसी यहाँ पे 1340 वैकेंसीज है। 1340 पदों के लिए आपका यहाँ पे वैकेंसी है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए वैकेंसी यहाँ पे मेंशन है। एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन आप अपने एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नॉट अर्लियर देन, मतलब कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1996 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2008। जो भी पोस्ट के साइड में 30 years का एज लिमिट मेंशन है उसके लिए ये वाला क्राइटेरिया, और जो भी पोस्ट के साइड में 32 year मेंशन है उसके लिए ये वाला क्राइटेरिया होता है। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2008। और एज रिलैक्सेशन भी हो, एसटी 5 years, ओबीसी 3 year, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 10 year, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 year, पीडब्ल्यूडी एसटी एससी के लिए 15 year, एक्स सर्विसमैन और डिफेंस में जो भी है अपने अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी। अप्लाई आप ऑनलाइन मोड में ही कर सकते हैं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में, नहीं तो आप माई एसएससी मोबाइल एप्लीकेशन भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और
वहाँ से भी आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट का प्रोसेस भी ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन मोड में ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 1 अगस्त और 2 अगस्त में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, करेक्शन करते हैं। और 2 टाइम का आपको चांस यहाँ पे मिलता है। एक टाइम अगर आप करेक्शन करते हैं तो आपको 200 चार्जेस लगेगा। 200 पेमेंट करने के बाद आप एक बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं या फिर करेक्शन कर सकते हैं। अगर उस वक्त भी आपका गलती हो जाता है, सेकंड टाइम भी आपको मौका दिया जाएगा, आप करेक्शन कर सकते हैं। और सेकंड टाइम करेक्शन करने के लिए आपको 500 पेमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट के लिए 200 एंड सेकंड टाइम के लिए 500 पेमेंट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। और ये रहा आपका रीजन वाइज एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड। फर्स्ट सेंट्रल रीजन बिहार, उत्तर प्रदेश, जो भी बच्चे देख रहे हैं तो उन सब का एग्जामिनेशन सेंटर ये रहेगा। आप अपने रीजन के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर लीजिएगा। जो भी सेंटर यहाँ पे मेंशन है बस उसी सेंटर में आपका एग्ज़ाम रहेगा। ईस्टर्न रीजन अंडमान निकोबार आइलैंड्स, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद कर्नाटका एंड केरला रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, साउथ रीजन, वेस्टर्न रीजन, सब यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर 1, पेपर 2 CBT मोड में एग्ज़ाम रहेगा और 2 पेपर्स रहेगा। पेपर 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क। फिर जो भी सिविल होंगे, जनरल इंजीनियरिंग सिविल, इलेक्ट्रिकल के लिए जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, 100 क्वेश्चन 100 मार्क रहेगा। और सारे जो देख रहे हैं आप जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और ये टॉपिक सब एक ही पेपर में आपका रहेगा। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का मिल जाएगा। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका पेपर 2 रहेगा। पेपर 2 में सिर्फ आपका इंजीनियरिंग का पेपर रहेगा जो कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क रहेगा और 2 आवर का टाइम आपको मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25, पेपर 1 में आपका 0.25 रहेगा नेगेटिव मार्किंग। तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग के ऊपर 4 क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। और यहाँ पे है सिलेबस आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का भी यहाँ पे सिलेबस मेंशन है। फिर पेपर 2 का भी उसी तरह यहाँ से ही आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस डिटेल में चेक कर लीजिएगा और अपना प्रिपरेशन भी सिलेबस के हिसाब से ही स्टार्ट कीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे डिटेल में तो पार्ट 2 का सिलेबस मेंशन है। नेक्स्ट आप अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वाइज अपना पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं जब पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा। और मोड ऑफ सिलेक्शन आपका मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज पेपर 1 एंड पेपर 2, यूआर कैटेगरी के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एंड ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%। यूआर कैटेगरी में है तो 30% अगर आपका हो जाता है तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है और बाकी जितने भी एसटी, एससी और अदर कैटेगरी है सबके लिए 20% रहेगा क्वालिफाइंग परसेंटेज। तो इसी तरह ये सब कुछ डिटेल में हमारा मेंशन था। फिर यहाँ पे आपका अप्लाई डिटेल्स भी आ जाएगा, कैसे क्या अप्लाई करना है पूरा डिटेल वाइज यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर इतना ही आपका डिटेल्स है, पूरा लास्ट तक आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट डिटेल है फॉर ग्रुप बी नॉन गैजेट पोस्ट। 1 माइल रन रहेगा, ओनली पासिंग द टेस्ट इज़ मैंडेटरी, 10 मिनट का टाइम आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मेंशन है रीजन वाइज, स्टेट वाइज, वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न रीजन सब अपने एरिया वाइज यहाँ से चेक कर सकते हैं। मिनिमम आपका हाइट क्या है, वेट क्या है, चेस्ट क्या है, सारा सब कुछ डिटेल में एरिया वाइज मेंशन है। ये था ऑफिशियल नोटिस जो कि एसएससी की तरफ से जेई पोस्ट के लिए था। जो भी डिटेल्स था हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है तो ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।